हमारे ज्योतिष शास्त्र में चूचे चोला अश्विनी से लेकर के रेवती तक यानी ये 27 नक्षत्र है। अश्विनी मेष राशि में आते हैं और वही रेवती मीन राशि में आते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों का हर नक्षत्र का अपना अपना महत्व है। ऐसे नहीं कि सारे नक्षत्र सभी कार्य के लिए शुभ होते हैं और सभी नक्षत्र खराब, लेकिन कुछ ऐसे हमारे नक्षत्र हमारे शास्त्रों में बताए हैं कि जिनमें हम कुछ कार्य कर सकते हैं और किन्हीं नक्षत्रों में कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इनमें अगर हम कुछ नक्षत्रों के संयोजन को हम देखें, जैसे धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक कुंभ और मीन का चंद्रमा जब आता है तो हम लोग 5 नक्षत्र, उनको हम 5 नक्षत्रों का जो समूह है उसको हम लोग पंचक कहते हैं। वैसे ही हमारे शास्त्र में और मुख्यतः अगर हम देखें राजस्थान गुजरात प्रांत में या फिर जो लोग राजस्थान और गुजरात में रहते थे और अब भारत के अन्य प्रांतों में अन्य जगह रहते हैं, वे इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिछुड़ा, बिदर या और साधारण भाषा में विशाखा। जैसे पंचक का अगर हम देखें तो ये धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र रहता है, तो वही अगर यह बिछुड़ा, बिदर या विशाखा, तो यह कहते हैं कि विशाखा का अंतिम नक्षत्र का अंतिम चरण ज्येष्ठा का और अनुराधा, ये 3 नक्षत्रों के अंतर्गत जब ये आता है तो उसको हम लोग बिछुड़ा कहते हैं। तो ये 3 नक्षत्रों के अंतर्गत जो चंद्रमा आता है वो कौन सा हुआ, तो वो तो हुआ वृश्चिक का चंद्रमा। और जैसे अगर अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे देखिए ये वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है, जो उसका जो सिंबल है वो देखिए विष का हुआ, यानी बिच्छू का हुआ। तो बिच्छू जो है वो विष छोड़ता है। तो ये वृश्चिक राशि है, ये चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच के रहते हैं। तो जब नीच के चंद्रमा होते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं व्यक्ति का जो मन है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर रहता है, एक जगह संतुलित नहीं रहता, डाइवर्ट रहता है, डिस्टर्ब रहता है। और चंद्रमा मनसो जा हो सूर्य हो जाए, तो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। और जब व्यक्ति का मन ही डावाडोल हो, अस्थिर हो, तो उसको कोई भी शुभ काम, नया काम इन जनरली नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, इन तीनों के संयोजन को जब हम बिछुड़ा कहते हैं, लेकिन ठीक है ज्येष्ठा में भी कुछ कार्य होते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र तो बहुत से कार्यों में शुभ मंगलकारी माना गया है, प्रशस्त माना गया। अनुराधा नक्षत्र में तो अधिकतर हमारे 90% जो शुभ कार्य, नए कार्य, मंगल कार्य है, ये सारे कार्य हमारे शास्त्रों ने कहा था इनमें होते ही है। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में दिसंबर के महीने में ये बिछुड़ा कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो बिछुड़ा के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा, अनुराधा आते हैं, ये नक्षत्र कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। तो सबसे पहले ये विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 17 दिसंबर 2025 को सुबह के 10:26 और विशाखा नक्षत्र समाप्त होगा 18 दिसंबर 2025 को रात्रि के 8:07। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र ये प्रारंभ हो जाएगा 18 दिसंबर 2025 को रात्रि के 8:09 और अनुराधा नक्षत्र समाप्त होगा 19 दिसंबर 2025 को रात्रि के 10:51। इसके बाद अगर हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 19 दिसंबर 2025 को रात्रि के 10:52 और ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा 20 दिसंबर 2025 को रात्रि के 1:22। तो इन नक्षत्रों के हिसाब से साल 2025 में दिसंबर के महीने में यह बिछुड़ा प्रारंभ हो जाएगा बुधवार 17 दिसंबर 2025 को सुबह के 10:26 और समाप्त हो जाएगा 19 दिसंबर 2025 को रात्रि के 10:51। तो यह ज्येष्ठा नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, अनुराधा नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ और विशाखा नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे बताऊं कि हम ये ज्योतिष विद्या अध्यात्म में हमारी 9वीं पीढ़ी है। हमारे इस चैनल पर जो वेद शास्त्र, स्मृति, पुराण सम्मत, पंचांग सम्मत जो मुहूर्त होते हैं, जैसे ग्रहण है, अमावस्या, इन सभी का हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप ये शास्त्र सम्मत जानकारी सर्वप्रथम शुद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे यह सुंदर शास्त्रोक्त जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।